बेटा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.3 हमारी चल रही है और बहुत ज्यादा आइडेंटिटी जिसके अंदर है। अभी आपकी एलाइड एंगल्स की आइडेंटिटीज रह जाती हैं, ध्यान देना। एलाइड एंगल्स रहते हैं, एलाइड एंगल्स क्या होते हैं वो मैं बताऊंगी, जिन दो एंगल्स का सम 90 या 90 का मल्टीपल हो। दूसरा एक आपका सी डी फॉर्मूला रह रहा है, ठीक है, और एक और रह रहा है। तो आज अलाइड एंगल्स का थोड़ा एक लंबा आर्टिकल हो जाता है, थोड़ा आराम से कराएंगे। सी डी फॉर्मूला जो है वो मैं बताती हूँ और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सी डी क्यों बोल देते हैं, पहले सी और डी यूज करते थे, आजकल तो तुम्हारे बुक में देखो तो हर जगह एक्स और वाई आ रहा है। ये फॉर्मूले पहले होते थे कोस सी जमा कोस डी, ऐसे करके, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा याद करो कि एक फॉर्मूला हमने किया था कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई किया था। छोटे को बड़े में एक्सपेंड किया था, है ना। एक और ले लिया, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला ले लो, तो ये बन गया साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। और इन दोनों को अब मैं ना जोड़ दूंगी। इनके प्रूफ तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें मुश्किल लगते हैं। जब हम जोड़ेंगे ये दोनों एक जैसे हैं, प्लस माइनस कट जाएंगे, और ये साइन एक्स कोस वाई है, ये भी साइन एक्स कोस वाई है। एक जैसी दो रकमें जुड़ेंगी तो ये तो बन जाएगा टू साइन एक्स कोस वाई, और ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये जो आया है हमारे पास, ये अपने आप में ये एक आइडेंटिटी है। ये देखो यहाँ बुक में आ जाओ, यहाँ पे 21 नंबर की जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी अपने आप है कि दो एंगल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको एडिशन में अलग अलग कैसे बदलना है। तो ये पहली आइडेंटिटी बन जाती है, दो साइन एक्स कोस वाई इज इक्वल टू, ये ध्यान देना, साइन एक्स जमा वाई और जमा साइन एक्स माइनस वाई। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, साइन आगे एक्स जमा वाई और साइन आगे एक्स माइनस वाई। ये हमारी एक आइडेंटिटी बनेगी। इसमें दूसरा पार्ट बिल्कुल इसी तरह आएगा जैसे मैंने अभी ये सारा प्रूफ कराया है ना तुम्हें, बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ आएगा कि इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। देख मैं करके दिखाऊं, माइनस करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा और ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ जो माइनस है वो यहाँ आ जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई ये कट चुका है तो यहाँ आ जाएगा, कोस आगे आ जाएगा, दो कोस एक्स साइन वाई। इस फॉर्मूले को अब मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ। बात समझ में आई भाई? पहले तो मैंने ये फॉर्मूले लिए, दोनों दोनों को जोड़ा तो ये फॉर्मूला बन गया, दोनों को घटाऊंगी तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, दो कोस आगे साइन पीछे, यही दोनों आएंगे लेकिन इनके बीच में माइनस का निशान आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। समझ में आ गया? पक्का? तीसरे में देखो, अब कोस कोस के फॉर्मूले ले लें। तो अब मैं इनकी डेरिवेशन नहीं बताऊंगी, सीधे फॉर्मूले बता रही हूँ। दो कोस एक्स कोस वाई, तो ये बन, कोस के फार्मूले में केवल कोस आएगा, कोस एक्स प्लस वाई और प्लस कोस एक्स माइनस वाई। और चौथे में दोनों साइन देखो, आगे साइन पीछे कोस, आगे कोस पीछे साइन, तो साइन साइन के फार्मूले जुड़ेंगे और एक बार घटा होगा। दोनों जगह कोस है तो यहाँ भी दोनों जगह कोस आएगा लेकिन प्लस का निशान आएगा। अब यहाँ दोनों जगह साइन आएगा तो वहां भी कोस आएगा लेकिन माइनस में। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी कि ये फॉर्मूला माइनस में है, माइनस दो साइन एक्स और साइन वाई, माइनस दो साइन एक्स साइन वाई, तो बच्चे ये बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई और माइनस कोस एक्स माइनस वाई। ये देखो मैं बार बार कह रही हूँ, रट्टे कोई नहीं लगाएगा, मतलब रट्टे लगाने पड़ेंगे सॉरी, लेकिन याद तभी होता है जब हम इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं।
ट्रिक्स अपने दिमाग में बनानी पड़ती हैं। हम भी अपने दिमाग में ट्रिक्स बना के चलते हैं, हम तो काफी साल हो गए करते हुए, तो हमें याद रह जाते हैं। आप बच्चों को अभी इनको लिख लेना है, जब भी आए उसको बार बार आंसर में, क्वेश्चन में भी लिखना है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप आ जाएगा। एक इसी का दूसरा वर्जन है, इसमें तुम थोड़ा सा लॉजिक पकड़ने पड़ेंगे तुम्हें कि इसमें तो हमने क्या करना है कि गुणा को जमा में बदलना है। अब जो आइडेंटिटी कराने जा रही हूँ उसमें जमा को गुणा में बदलना है। मैंने उल्टी कराई है, आपकी बुक में ये ऊपर है, 20th आइडेंटिटी ऊपर है और इसमें 21 नीचे, मैंने इसको पहले करा दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें ना हम x प्लस वाई को a ले लें, ध्यान दियो मेरी बात पे कि लेट x जमा वाई को तो मैं a ले लूं और x घटा y को मैं b ले लूं और इन दोनों को जोड़ दूं। y से y कट गया, 2x आ गया, 2x बराबर क्या बन गया, a जमा b बन गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a जमा b बटे 2। ठीक है कि नहीं है यहाँ तक? अब इन दोनों को माइनस भी कर लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू ए मान लिया, x माइनस वाई को b मान लिया। जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, तो x से x कट गया, y और y 2y बराबर है a माइनस बी। तो y की वैल्यू आ गई a माइनस बी बटे 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब तुम्हें दो चीजों को बस साथ साथ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो ये वाली आइडेंटिटी है, ये वाली, इसके अंदर मैं x और y की ये वैल्यू पुट करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से देखना है कि देखो अब मैं क्या करने जा रही हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी को मैं यहाँ उठा रही हूँ, दोबारा लिख रही हूँ मैं ये वाली, ये हो गई 2 साइन x कोस y बराबर है साइन x जमा y प्लस साइन x माइनस y। अब तुमने क्या करना है कि भैया x प्लस वाई की जगह तो तुमने a पुट कर देना है, x माइनस वाई की जगह b पुट कर देना है, x की जगह ये पुट कर देना है और y की जगह ये पुट कर देना। तो ये बन जाएगा 2 साइन, x की जगह ये पुट करूंगी मैं a प्लस बी बाई 2 और कॉस y की जगह पुट कर दूंगी a माइनस बी बाई 2, साइन x जमा वाई की जगह a और साइन b। इसी आइडेंटिटी को मैं उल्टा, उल्टा का मतलब लेफ्ट साइड को मैं राइट में ले आऊं, इधर ले आऊं, तो ये बन गई बेटा साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 और कोस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, थोड़ा कॉर्नर में चला गया। इसी को सी डी फॉर्मूला बोल देते, क्योंकि पहले इन फॉर्मूला में ए और बी की जगह सी और डी आता था, और अब आपकी बुक में देखो ये फॉर्मूला यहाँ लिख रहा है। इसी को एक्स वाई में भी बदल सकते हैं, तो इसको मैं अगले पेज पे लिख देती हूँ ताकि मैं चारों इकट्ठे लिख सकूं। कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, दो साइन के एंगल जुड़ रहे हैं, तो मैं उसे लिख सकती हूँ 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। भाई मैंने यहाँ ए की जगह एक्स लगा दिया और ये हो जाएगा, और इसकी वजह से ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस वाई। ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई का। अब इसी तरह बन जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई का, तो उसमें कोस आगे आ जाएगा माइनस वाले में और साइन पीछे चला जाएगा, तो ये बनेगा 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अब कोस का बनेगा कोस एक्स प्लस कोस वाई। इसमें जब कोस और एक्स और वाई प्लस में हो तो दोनों कोस में आंसर आएगा 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 और लास्ट में बनेगा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। अब कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ ध्यान देना है, माइनस ये पूरा साइन में आएगा। इसकी तुम्हें मैं ट्रिक बता दूंगी थोड़ी सी, बाकी तो तुम्हें अपना दिमाग ही लगाना पड़ेगा। एक ये आइडेंटिटीज का सेट बन जाता है आपका। इनको मैं बार बार, जो मैं ये नोट्स हैं जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता दूं और तुम्हें भी,
कि ये सब मैं पीडीएफ यूं की यूं दे दूंगी तुम्हें। ये पूरा जो मैं पढ़ा रही हूँ ना सारा यूं का यूं पीडीएफ में आ जाएगा, तो ब्लॉक्स बने पड़े हैं कलर्ड में, आपको दूर से ही दिख जाएंगे। इसमें अब एक जो ध्यान देने की बात है ना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ये सब x जमा वाई बटे 2 है और ये सब x माइनस वाई बटे 2 है और सबके आगे 2 लिख रहा है। ये पूरा साइन का फॉर्मूला है। अगर जमा है तो साइन आगे कॉस पीछे, घटा है तो कोस आगे साइन पीछे। कोस के बीच में जमा है तो दोनों आंसर कोस के आएंगे, घटा है तो दोनों आंसर साइन के आएंगे। तो एक ये आइडेंटिटी मैंने अब आपको बताई है और एक वो 4 फार्मूले ये बताएं और 4 ये। और अभी हम करेंगे एग्जाम्पल्स। सीडी फॉर्मूला क्यों कहते हैं पता लग गया। जो ये फॉर्मूला होता था जब हम पढ़ते थे पहले, या कई और बुक्स देखोगे तो उनमें इनको ऐसे लिखते थे, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2, ये गुणा में बदल गया, मतलब सी प्लस डी बाय 2 और कोस सी माइनस डी बाय 2। अब कई बच्चों के माइंड में आ जाता है जी यूज कहाँ करने, कब करने, कैसे करने, धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। और जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना ही ज्यादा आइडेंटिटी से फैमिलियर हो जाओगे। तो अब मैं आपको कराऊंगी एग्जाम्पल्स, क्योंकि थोड़ा सा फिर बोर्डम खत्म हो जाएगी। अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर, ठीक है। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। प्रूव दैट 3 साइन पाई बाय 6 सीकेंट पाई बाय 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाय 6 को टेंजेंट। ये एग्जाम्पल होगा नहीं आइडेंटिटी के बिना, क्योंकि ये जो 5 पाई बाय 6 की वैल्यू है ना, ये अलाइड एंगल से आएगी और अलाइड एंगल मैंने अभी तुम्हें कराया नहीं है। तो इस 10वें एग्जाम्पल को तो अभी हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, विल सोल्व आफ्टर ऑल फॉर्मूलाज। क्लियर हो गया, क्योंकि ये वैल्यू नहीं निकलेगी अभी आपसे। ये 360 क्रॉस कर रही होती तो मैं करा भी देती। 11वें पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। बिल्कुल आसान है, शायद मैं पहले करवा भी चुकी हूँ। साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। जब भी क्वेश्चन करो तो आइडेंटिटी को मेंशन जरूर करना है, यहाँ ब्रैकेट लगा के, ठीक है। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है वर्गमूल 3/2, फिर कॉस 45 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। ये आपस में गुणा कर दो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से करोगे तो √3, नीचे आ गया 2√2, यहाँ गुणा करोगे तो 1/2√2। 2√2 नीचे सेम है तो ऊपर ऊपर वाले घट जाएंगे। ये हमारी साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। और आंसर को लास्ट में ऐसे ब्लॉक में कर दिया करो तो एग्जामिनर पे अच्छा असर पड़ता है, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। 12th पे आ जाओ। 12th भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी ये अपनी अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी आ गई है, तो विल सॉल्व लेटर। इसीलिए थोड़ा सा आइडेंटिटीज ना सारी करानी जरूरी हो जाती है। चलो कोई नहीं, कुछ एक देख लेते हैं जो हम कर पाएंगे। 13th पे आ जाओ। प्रूव दैट, ये है साइन एक्स प्लस वाई बाय साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। तो मैं ले लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। साइन को टेंजेंट में बदलना है, साइन एक्स प्लस वाई बाय साइन एक्स माइनस वाई। सारे फॉर्मूले लिख लो कॉपी में, नोटबुक को सामने रखो, क्योंकि बुक में काफी फॉर्मूले नहीं है जो मैं बता रही हूँ आपको। और फिर दिमाग लगाओगे कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर वही लगेगा साइन एक्स प्लस वाई वाला। तो ये हो गया साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। नीचे आ जाओ, ये हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। थोड़ा सा अपने आंसर पे भी आप ध्यान देना, यहाँ पे है थोड़ा सा आंसर पे भी ध्यान दो। तो है तो कुछ कुछ ऐसा ही पैटर्न, तो वही ऊपर प्लस है वही माइनस, लेकिन यहाँ टेंजेंट चल रहा है सब जगह और हमारे पास साइन कोस आ रहा है। साइन कोस को टेंजेंट में बदलने के लिए डिवाइड, डिवाइड कर। अब एक बात का ध्यान देना है कि साइन है
तो नीचे ये है साइन एक्स कोस वाई। अगर मैं कोस एक्स कोस वाई से भाग कर दूं तो ये कट गया और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, टेंजेंट एक्स। ऐसे यहाँ बन जाएगा। तो अब आपको यहाँ एक नया स्टेप क्या लेना है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स कोस वाई। अब हर एक में करके दिखाओ तो करके दिखा दो ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी मैंने बता ही दिया। पहले को डिवाइड करेंगे फिर दूसरे को ऐसे करेंगे कोस एक्स कोस वाई, इसको भी डिवाइड करेंगे कोस एक्स, ये भी कट गया, यहाँ कोस कट गया, यहाँ करोगे कोस एक्स कोस वाई तो ये कट गया, और यहाँ करोगे कोस एक्स कोस वाई तो ये कट गया। यहाँ बचेगा टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट बन जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स और माइनस टेंजेंट वाई, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पर। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, बहुत आसान है। शो दैट टेंजेंट 3x इंटू टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x इसके बराबर है। आइडिया आता नहीं है तो देखो शुरू में तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ टेंजेंट 3x की आइडेंटिटी लेंगे, लेकिन जो होती है ना वो नहीं लेंगे। टेंजेंट 3x की जैसे मैंने एक्सपेंड नहीं करी थी, तो 3x का मतलब 2x जमा x हो सकता है, हो सकता है। अब टेंजेंट a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ला के पहले तुम्हें एक बार अगर आइडेंटिटी बताऊं कि टेंजेंट ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी बाय 1। अभी मैंने सुनी भी थी तेरे से तुमसे, माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट। तो अब तुम क्या करो कि अब इस टेंजेंट 3x को पकड़ो और इसको सोल्व कर दो। तो यहाँ इस आइडेंटिटी को यहाँ लगाना है तुमने। समझ पा रही है मेरी बात को कि भाई a की जगह तो ये 2x आ गया और b की जगह ये x आ गया। समझ गए ना, a की जगह तो 2x और b की जगह ये x आके इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो ये बन गया टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x, और लेफ्ट में क्या चल रहा है, टेंजेंट 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, भाई क्रॉस का मतलब इसको इससे गुणा कर दो, समझ गई ना भाई, आर पार गुणा करना, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ध्यान देना भाई, अब एक बार ये टेंजेंट 3x है, इसको पहले तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी टेंजेंट 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो ये हो जाएगा टेंजेंट 3x, 1 से करोगे तो यही आएगा, प्लस माइनस माइनस टेंजेंट 3x को इससे कर दो, ये बनेगा बच्चे टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x इज इक्वल टू में ये बच जाएगा टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x। थोड़ा सा ध्यान दो आंसर पे, तो कुछ कुछ ऐसा ही है, ये चीज यहाँ आ चुकी है। इसको राइट में ले जाओ और इन दोनों को लेफ्ट में ले आओ, ये हो गया टेंजेंट 3x, ये चीज लेफ्ट में आएगी तो माइनस टेंजेंट 2x, और ये चीज लेफ्ट में आएगी तो माइनस टेंजेंट x, और इसको मैं ले जाऊंगी राइट साइड में, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x और मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट x। ठीक है, यही चीज हमने प्रूव करनी थी, ध्यान से देख लो। बस अभी सिर्फ इतना है कि इसको तो इधर लाना है और इसको इधर। भाई a इज इक्वल टू बी लिख लो या b इज इक्वल टू a, क्वेश्चन में ये चीज लेफ्ट साइड में है और ये चीज राइट साइड में है, तो वो भी आप करके लिख सकते हो कि भैया टेंजेंट 3x इंटू टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x इज इक्वल टू, दिखने में बड़ा मुश्किल लगेगा कि भैया ये क्या चीज है, कुछ नहीं है, आइडेंटिटी का हेर फेर है बस, हैंस प्रूव्ड। समझ आई बात मैंने क्या किया, पक्का। चलो एक और देखते हैं 15 करवा दूं,
आसान है, दिखने में लगता है। प्रूव दैट कि ये वैल्यू इसके बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लो सीधी। लेफ्ट हैंड साइड में है cos π/4 प्लस एक्स और cos π/4 माइनस एक्स। अब देखने में तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम अलग अलग भी कर सकते हो इसको। cos a प्लस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा दो और cos a प्लस बी वाली यहाँ लगा दो, उससे भी आ जाएगा। देखो मैं तुम्हें दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ। यहाँ आइडेंटिटी लगाओ cos a प्लस बी की, cos a cos b माइनस साइन a साइन b हो गया। प्लस इसको खोलो, प्लस वाले में माइनस आता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b हो गया। ब्रैकेट खोलोगे तो इससे ये कट जाएगा, कट गया। यही रकम यहाँ आ रही है और यही यहाँ आ रही है, 2 बार हो गया। 2 cos π/4 cos x, 2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 गुणा cos x। √2 से 2 कटेगा तो √2 आ जाएगा और ये √2 cos x आ गई राइट हैंड साइड। यही तो आना था, बिल्कुल सिंपल। इसका एक तरीका और भी है, जो अभी CD फॉर्मूला बताया था ना मैंने। ये देखो, ये वाला cos C प्लस cos D वाला, ये वाला, ये भी यहाँ लग सकता है। इसका प्रूफ देखो, इसको हम A मान लें और इसको हम B मान लें, तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगी, ये है स्टेटमेंट cos π/4 प्लस एक्स और cos π/4 माइनस एक्स। इसको कर दो बेटा जी cos A और प्लस cos B। ये फॉर्मूला है cos A प्लस B का, 2 cos A जमा B बटे 2, यहाँ cos A माइनस B बटे। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, बुक वाले ने भी इसी तरीके से कर रखा है, बट वो आसान था जो मैंने अभी येलो कलर से कराया है। A जमा B, अब ध्यान देना है कि ये तो A है और ये B है, दोनों को जोड़ोगे तो x से x कट जाएगा। बुक वाले ने तो पूरा सोल्व कर रखा है। दो जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल बुक के उस पर चलें। A का मतलब π/4 प्लस एक्स, B का मतलब π/4 माइनस एक्स और बटे में 2, फिर कोस बाहर, A का मतलब π/4 प्लस एक्स और B का मतलब π/4 माइनस है, बाहर माइनस का निशान है, माइनस माइनस प्लस, x से x कट गया, यहाँ π/4 से π/4 कट गया। ध्यान देना, 2 कोस, देखो ये π/4 यानी 45 और ये 45, 90 को 2 से भाग करोगे तो फिर 45 आ गया। ये x और x, 2x, 2x को 2 से भाग करोगे तो x, बिल्कुल वही चीज आ गई। 2 1/√2 cos x, इससे इसको काट दो, √2 cos x। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। मेरी बात समझ में आएगी नहीं, दोनों ठीक है मेथड। ये वाला बहुत इजी पढ़ने वाला है आपका, ठीक है, ये वाला इजी पढ़ने वाला है, जो नीचे कराया है वो थोड़ा सा लंबा है। तो जहां इजी लगे, अब दिख गया ना, एक क्वेश्चन 2 तरीके से 3 तरीकों से होने लग रहा है, जहां इजी लगे तो वहां इजी मेथड ही आपने अप्लाई करना है। ये डायरेक्ट तो इसने कर नहीं रखा, और ये 2-3 एग्जांपल्स रह जाते हैं, इन्हें करा देंगे कल, कहो तो अभी करा दूं 16 करवा दूं 16 और देख लो। तो प्रूव दैट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के एग्जांपल्स, जो है पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, फाइनल में तो जरूर ही आते हैं। ये है cos 7x प्लस cos 5x, बच्चे इसको 7 और 5 12 कराते हैं। साइन 7x माइनस साइन 5x को कोट x के इक्वल प्रूव करना है। मैंने उठा ली लेफ्ट हैंड साइड। फॉर्मूला लगाएंगे 2, ऊपर लगेगा cos c प्लस cos d का, जो कि बनेगा 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ध्यान देना, तो जो ऊपर है ना वो बनेगा 2 cos 7x प्लस 5x बटे 2 cos 7x
-5x/2। और नीचे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कोस सी जमा डी बटे 2 और साइन सी माइनस डी। ठीक है, समझ आ रही बात। इसको मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 2 कोस, वही फिर से 7x प्लस 5x/2 और साइन 7x माइनस 5x/2। आपस में नहीं कट सकते, ये ऊपर नीचे कटेंगे, मतलब ये नहीं कि बीच में से कई बच्चों को यूं होता है जी इससे ये काट दूं ना, ये पूरा एक चल रहा है। इसको पूरे को पहले सॉल्व करो, तो ये बन गया 2 कोस, ये जोड़ो 7 और 5, भाई 7 और 5 12, और 12 को 2 से भाग करोगे तो 6x आ गया। 7 में से 5 गया 2, 2 को 2 से भाग करोगे तो 1x आ गया। ये 6x गुणा कोस एक्स, ऐसे ही नीचे आ जाएगा 2 कोस, वही यहाँ पे 6x और यहाँ आ जाएगा साइन। 2 से 2 कट गया, कोस 6x से कोस 6x कट गया, और ये बन गया कोस एक्स बाय साइन एक्स, जो कि हो गया कोटेंजेंट एक्स, और जो कि आपकी आ गई राइट हैंड साइड। 2 एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स रह जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उनको, और कुछ अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टीज रह जाती हैं। थैंक यू।